जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने यह कहा कि महराज मलिक को भी इंजीनियर रशीद की तरह जेल में जाना पड़ेगा। आखिरकार क्यों ये सब हो रहा है और क्या बीजेपी के लोग इस चीज़ से मुतमईन हैं कि शराबों के ठेके बंद होने चाहिए, शराब पे पाबंदी होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पे जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए मुकम्मल तौर के ऊपर। इस पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा द मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर भारतीय जनता पार्टी RS पठानिया जी, जो असेंबली में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और इनसे डिबेट करने से पहले पढ़कर भी आना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि काउंटर बहुत ज़बरदस्त ये करते हैं। मैं पिछले 2 साल से इनके साथ डिबेट्स कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर पहला सवाल, बीजेपी के लोग ओपनली थ्रेट दे रहे हैं। पहले आपका भी खैर मकदम करूँगा, आपके साथ भी चर्चा करने का हमें भी बड़ा मजा आता है। बहुत थोड़ी तलखी जिसे कहते हैं, जो वो पिंच करते हैं, तो उसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी मजा आता है। प्लीज आपका सवाल पूछें। सर बीजेपी के लोग ओपनली थ्रेट करना शुरू कर गए हैं कि जो हालत इंजीनियर रशीद की हुई है वही हालत महराज मलिक की भी हो सकती है, वो भी जेल जा सकता है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब अगर वो शराब को लेकर कह रहा है कि पाबंदी होनी चाहिए, ड्रग्स बंद होना चाहिए, तो गलत क्या है? आप लोग भी उसका सपोर्ट करें ना, तो आप लोग उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सवाल को 2 पार्ट्स में बांटूंगा जी। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की रोकथाम के लिए ये गृह मंत्रालय ने केंद्र में विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको वाज़ा किया है कि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं है, ये नार्को टेररिज्म है जो बॉर्डर पार से प्लान किया जा रहा है। और हमारी बदकिस्मती है कि गोल्डन पिरामिड एंड गोल्डन ट्रायंगल, वो दोनों के एक फलक्रम पे, एक पॉइंट पे हम लोग हैं जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। वो जियोपॉलिटिकल पोजीशन हमें नुकसान दे रही है। हम सब ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई में साथ खड़े हैं और सरकार ने भी इसमें बड़ी तेज़ी से, बड़ी मुस्तैदी के साथ इक़दाम लिए हैं और इन पे काफ़ी एक हद तक जिसे कहते हैं अंकुश भी लगा है। कहाँ लगा है सर? जहाँ ड्रग्स इतना ज्यादा फैल चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, आप पूछे मत। मतलब यहाँ पे चिट्टा मिल रहा है, पुलिस हर रोज प्रॉपर्टी सीज कर रही है, हाउस अटैच कर रही है। तो पिछले 3-4 साल में तो ज्यादा ड्रग्स का आंकड़ा यहाँ पे नजर आया बेरोजगारी की वजह से जम्मू कश्मीर में। एज ए बीजेपी लीडर आपको जवाब देना है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ड्रग्स फैल रहा है लेकिन सरकार प्रॉपर्टीज अटैच कर रही है, PSA लगा रही है, तो सरकार अपनी तरफ से जितने भी मेजर्स हैं उसमें अडॉप्ट कर रही है। पर फैल रहा है ना। ड्रग्स के ऊपर एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एक डायमेंशनल एक अप्रोच चाहिए। उस अप्रोच की ओर सरकार काम कर रही है और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर और बल्कि ये देश ड्रग्स से रहित बनेगा और बना के रहेंगे हम लोग। क्या शराब पे पाबंदी होनी चाहिए? देखिए, मेरा जाती ओपिनियन है कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। क्या आप इसकी बिल को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे? लेकिन जब बिल आता तो मैं उसमें देखूंगा, मेरी पार्टी उसमें बैठ के अपना एक व्यू बनाएगी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने प्रेस प्रिंट के माध्यम से, और मैंने चूंकि राइटर भी हूँ, एडिट राइटर हूँ, सरकार पेपर्स में लिखता हूँ, उसमें भी मैंने कहा कि शराब में पाबंदी जरूरी है। क्या आप ये मानते हैं कि शराब की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं? बिल्कुल ठीक। दूध पिए, घी खाएं। कि शराब पीना अपनी सेहत भी बिगाड़नी, शांतिपूर्वक माहौल भी बिगाड़ना, और फिर ये ओपिनियन लेना कि चूंकि इससे रेवेन्यू आता है। अरे भाई, रेवेन्यू क्या आता है? एक तो गृहस्थी भंग हो जाती है, सेहत खराब है। लेकिन देखें, इसमें 2 प्रॉन एक ये आइडिया है। जिन जिन रियासतों में शराबबंदी हुई, वहाँ स्टेट है जो ड्राई स्टेट्स, वहाँ पे शराब महंगी और शराब का तस्करी ज्यादा हुआ वहाँ पे। तो ये लड़ाई एक सरकार या बिल की लड़ाई नहीं है। हम सभी को, समाज को, सिविल सोसाइटी को उठ खड़ना होगा। हमें सेंसिटाइज कर। फिर PDP की बिल को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने कहा जब आएंगे तो उस पर हम एक ओपिनियन बनाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए। इसका मतलब आप उस बिल को सपोर्ट करेंगे एक पर्सनल ओपिनियन पे? वो बिल देखा नहीं, उसके उस बिल के क्या कंटूर्स होंगे, मैं बिल की बात नहीं करूंगा। बिल को सपोर्ट करना या नॉन सपोर्ट करने की बात, मैंने वो बिल अभी देखा नहीं है। जब आता तो मैं देख लेता हूँ। और आपके ध्यान में बता दूं मैं एक बार कि कुछ बिलों पे चर्चा कुछ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों की गई। आपका चूंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैनल पॉडकास्ट है आपके, वहां लोग देखते हैं उसको। एक बिल जब तक सरकार इसके असेंबली के कैलेंडर में पब्लिश ना हो, एडमिट ना हो जाए, पब्लिश ना हो, उस पर बात करना भी गलत है। सर क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो बाहर से आई हुई कंपनीज हैं सर, उनमें भी जो मुलाजमीन लगते हैं सर, वो बाहर के ही स्टाफ होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे BTech M.Tech वाले, लिखे पढ़े हुए टेक्निकल स्किल वाले बच्चे रह जाते हैं। उनके रिज्यूम्स नहीं लगते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है। आई विल नॉट जॉइन इशू विद यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में वाकई बेरोजगारी का इंडेक्स है। पिछले चंद वर्षों में कुछ इकदाम उठाए गए हैं, उन इकदामात से इस पर रोक लगी है, ये भी आंकड़े बताते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी
इस बेरोजगारी का कारण क्या है मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर हैदराबाद क्यों नहीं बन सका, आईटी कैपिटल क्यों नहीं बन पाया, या जम्मू कश्मीर बेंगलोर एक एजुकेशन हब क्यों नहीं बन पाया, या जम्मू कश्मीर एक फिल्मिस्तान फिल्म की कैपिटल बॉलीवुड की तरह क्यों नहीं बन पाया। तो इन सब पे सवालिया निशान पिछले 6-7 दशक का जो अशांत यहाँ का जो राजनीतिक माहौल था, जो एक ओवरऑल एक इनडिसीजन था, जो ओवरऑल कंफ्यूजन था, जो ओवरऑल एक फाल्स नैरेटिव्स की जो लड़ाई थी, उस वजह से जम्मू कश्मीर नहीं बन पाया। आने वाले दिनों में 5 अगस्त सवाल मेरा यह है कि बाहर की कंपनीज में एलजी महोदय के होते हुए, बीजेपी के होते हुए जो नौजवानों की रिक्रूटमेंट हो रही है वो बाहर से हो रही है। पटना के, यूपी और बिहार का लड़का जो है वो यहाँ की कंपनी में जॉब कर रहा है। बीटेक एमटेक वाला हमारा लिखा पड़ा हुआ बेरोजगार नौजवान यहीं पे बैठा है, उसका रिज्यूम को रिजेक्ट कर देते। कोई ऐसी कंपनीज हैं जैसे टनल्स के काम लगे हुए सोनामर्ग के अंदर थे, अर्जोरी पुंछ में, वहां पे भी उस बच्चों को लेते हैं जिसकी सिफारिश होती है। गरीब का लिखा हुआ पड़ा हुआ बच्चा वहां पे भी रह जाता है। 2 बात हैं, हमें भी इस जिसे कहते हैं रिजर्वेशन वाली बात पे कि जम्मू कश्मीर अगर वहाँ का जो कारीगर है, वहाँ का जो काम करने वाला टेक्नीशियन है, वो वहाँ से आके कम रेट पे यहाँ काम करता है और बेहतर काम करता है। थोड़ा हमें भी अपना स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं बढ़ाना। हम लोग भी तो कम रेट पे बच्चे काम करने के लिए तैयार है, बट यहाँ पे तो रिज्यूम ही नहीं सिलेक्ट करते ना सर, सिफारिश होती है। मुझे बताइए उसको क्या जरूरत है बिहार से आदमी लाएगा हमारे यहाँ वाला क्यों नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपकी बात देख लेना, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि इन सभी इंडस्ट्रीज में और इन सब के साथ हालांकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल लोगों को चूंकि फीडबैक समझते हैं, सिस्टम समझते हैं और उनकी मार्केटिंग स्किल्स में ज़्यादा वो एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लोकल एक्सपेंशन में ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा भी ज़ाती ओपिनियन है इसमें कि कुछ लेवल तक उनको अकोमोडेट उसमें किया जाना चाहिए कुछ स्तर पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट छोड़ दें। हमें उनके साथ पूरा कम्पीट करना है। बिहार पटना वाले के साथ यूपी वाले के पास वो कैसे कम रेट में अच्छा काम हमसे यहाँ कर रहा है। सर आज आप लोग भी बीजेपी के असेंबली में महसूस करते हैं कि जहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज खाली हैं, आप लोग ही सवाल लिखकर आज भेज रहे हैं। आप लोगों को भी लग रहा है कि जल जीवन मिशन में जो है वो स्कैम हुआ, घोटाला हुआ। आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि वैकेंसीज, अस्पतालों के अंदर शॉर्टेज, स्टाफ खत्म है, सब चीज़ें जो है वो धर्म भरम है। जब आप लोगों की हुकूमत थी, जब यहाँ पे एलजी साहब थे, जब आप लोग इक़्तिदार में थे, आप लोगों ने कभी भी इस चीज़ को लेकर जो है वो पॉजिटिव तरीके से जो है वो मैसेज नहीं दिया। आप लोगों ने हमेशा कहा कि यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है। आज आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। आपने अच्छा सवाल, ये नहीं मैंने कहा यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं आपने अच्छा सवाल पुट किया है। 50,000 नौकरी इस गवर्नर रूल में इमीडिएटली सरकार बनने के इमीडिएटली पिछले 2-3 वर्ष में दी गई है। स्कैम्स भी बहुत हुए, इससे पहले बिल्कुल नहीं हुए स्कैम। देखें, सब इंस्पेक्टर स्कैम नहीं हुआ। अच्छा बात हुआ, आपने ये भी बहुत अच्छा, मुझे सुन लेना एक बार। आप देखें, एक सब इंस्पेक्टर्स में स्कैम हुआ, 50,000 नौकरी, और सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट थी 300 के 400, लेकिन उसमें उस स्कैम के बावजूद वो लिस्ट भी निकाली गई। 400 नहीं थी, ज्यादा पोस्टें थी सर। इतनी ही मेरे ख्याल से 500 के पास पोस्ट है। मैं आई एम सॉरी, मैं बहस नहीं करूंगा आपसे, मुझे एग्जैक्ट आईडी नहीं हो सकता, 100-200 ऊपर हो। सुन ले मेरी बात। लेकिन फिर भी जो स्कैम हुआ सीबीआई को दिया गया। अगर जेईज में हुआ सीबीआई को दिया गया है, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स में हुआ सीबीआई को दिया गया है। तो ये तीनों वैकेंसीज मिला के मुझे लगता है 1,000 नहीं होगी, हमने 50,000 दिया है। अब इससे 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें, यहाँ पे एसपी बैकडोर लगा। एसपी कांस्टेबल नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैकडोर, डीएसपी, तहसीलदार, तो कितने बैकडोर लगे जिसका कोई अंदेशा ही नहीं। अरे भाई, नौकरी सिर्फ एमएलए मिनिस्टर के भाई भतीजे या उसके कार्यकर्ता को या उसकी चिट पे मिलती थी जम्मू कश्मीर में। आज एक आम आदमी, गरीब, रेडी, मजदूर, फड़ी वाला किसान का बेटा आज उस फॉर्म भरता है, उसमें कम्पीट करता है और उसके घर ऑर्डर आता है। 6-6 साल सिलेक्शन होती नहीं थी। अरे केएस की लिस्ट 84-85 में फॉर्म निकले और कहीं जाके वो 84-85 की जो आपकी लिस्ट थी वो 10-15-20 साल की लिटिगेशन के बाद आई। उसके बाद 99 तक, 84-85 15 वर्ष तक वो केएस का पेपर नहीं हुआ। आज रेगुलर तरीके पे, रिकॉर्ड समय में और प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ये काम किया जाता है। इंटरव्यू अबॉलिश किया गया है और एक हाईली एक रिटन टेस्ट को और कंप्यूटराइज चेकिंग को इन्फॉर्म किया, ऐसे इकदाम लाए गए हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है, ह्यूमन कंडक्ट है, चालाकी, शरारत, चोरी करने की जहां भी एक कोशिश की गई, रिस्पांस जो था वो अपने आप में प्रेरणादायक था, एग्जाम्पलरी था। उसकी एग्जाम्पल अपोजिशन का रोल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी डेलीवेजर्स जो हैं, पीएचई वाले, वो स्ट्राइक पे हैं 72 घंटों के लिए। आप लोगों को उनके साथ सड़कों पर उतरना था, विरोध करना था, जमकर प्रदर्शन करना था, लेकिन कोई भी उनके साथ सड़कों पर नहीं उतर रहा है। अपोजिशन का रोल सुन ले, अपोजिशन का रोल असेंबली के अंदर भी बड़ा स्ट्रांग रहता है सर, लेकिन असेंबली में भी सिर्फ आप लोगों की और महराज की लड़ाई चलती रहती है। बाकी किसी जेन्युइन मुद्दे के ऊपर आप लोग बहस नहीं करते। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आप बीजेपी के लोग खामोश रहे। आपने तो 1% भी गुजर बकर वालों की हमदर्दी नहीं दिखाई असेंबली के अंदर। मेरा आपने सवाल पूछा, मैं इसे तोड़ के जरा जवाब दूंगा। हम सब ने डेली वेजेस के साथ अपनी वचनबद्धता और कटिबद्धता दोहराई है। कहाँ दिखती नहीं है सड़कों पर? सर, विधानसभा में आपने देखा नहीं क्या मुख्यमंत्री का जो बजट
या गवर्नर्स एड्रेस पे जिस तरीके से हमारे लोगों ने खुल के इनके समर्थन में बात की है, और नो एक्सक्यूज अबाउट इट, नो डाउट, नो डबल ओपिनियन अबाउट इट, इनको पक्का करना ही है और करना ही है, जो मर्जी कब करेंगे सर? पिछले 20-20, 30 साल तो हो गए पीएचई के मुलाजमीन को, 8 साल तो आपके एलजी का शासन हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वो गोली जिसे कहते हैं 2014 में जनाब अब्दुल रहीम राठौड़ साहब की सदस्यता में, उनकी सदारत में एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी ने गोली दी थी। कमेटी आई, कोई रिपोर्ट कोई नहीं आई, फैसला कोई नहीं कर पाई। अब उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कम से कम थोड़ी बड़े अदब और बड़े एहतराम से थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी भाई। इतनी बड़ी कमेटी आपने बनाई, अब आपने एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी को बना के दूसरी समिति बना दी, इसकी भी रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, और इस समिति की रिपोर्ट पे कब आप एक्ट करेंगे? आपने अपने बजट में कैसा प्रावधान रखा है? आई वॉन्ट टू पुट ए क्वेश्चन। कल को समिति की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, आपके बजट में कैसा प्रावधान है? हम डेली वेजेस को, रेबरे खेल को, रेबरे जंगलात को, एनएचएम को, मनरेगा को आप पक्का कर पाएंगे? उनको एक मेन स्ट्रीम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली नॉट। तो ये चीज़ें पब्लिक में एक ले जाने योग्य हैं। डेली वेजेस के नाम पे रेबरे खेल, रेबरे तालीम, नरेगा, एनएचएम या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ बोल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसलीड कर रही है इनको। ये मैं आपको साफ और स्पष्ट इसमें कहना चाहता हूँ, लेकिन मन छोटा मत करें। मैं बताना चाहता हूँ डेली वेजेस को, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, और आपके साथ इंसाफ करके रहेगी भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल, महराज मलिक के साथ क्या चल रहा है अंदर असेंबली में? देखिए, महराज मलिक एक माननीय विधायक हैं, डोडा के लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है, लोगों का भी सम्मान है, वहाँ की एक आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हर एक विधायक, इसका मतलब नहीं उसका जो भी मन में आएगा वो वही बोलेगा, बकेगा, जिससे क्या कह रहा है वो सर? हमारे यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा क्या कह रहे हैं वो? कह रहे शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, ड्रग्स बंद होना चाहिए, चिट्टा सप्लाई हो रहा है, जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू रिसोर्सेज को जो वो लूटा जा रहा है। मेरी बात सुने, ये वो कह रहा है। एक धर्म विशेष पे, एक खिता विशेष पे एक डैमेजिंग, डिस्पैरेजिंग जो रिमार्क्स उन्होंने पेश किए हैं, उसने उस धर्म में यकीन रखने वाले, उस धर्म के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों को आहत किया है, उनको नुकसान किया है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और हाउस में भी हर बार उठ के बोल पड़ना, हर बार उठ के, ये तो कोई तरीका, ये तो कोई तमीज़ नहीं है, और ये कोई लेजिस्लेटिव पार्लियामानी प्रैक्टिस भी नहीं है। जब तक स्पीकर अलाउ ना करें आप बोल नहीं सकते। माइक लगा के वो मीडिया वाला किसी मित्र ने, आपने तो नहीं दे दिया आमिर साहब, वो माइक लगा के बैठे रहते हैं हाउस में, जिससे आवाज़ उनकी जोर से गूंजती है, फिर वहाँ से वीडियो चलता है। दिस इज मिसकंडक्ट। जब तक स्पीकर कम से कम बात तो करते हैं। जब तक शराब पे पाबंदी, नौजवानों को बेरोजगार नहीं मिल रहा है, वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में नहीं है, रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, हमारी रेत बाजरी लूटी जा रही है। बड़े अदब एहतराम के साथ बकवास करते हैं, बात नहीं करते हैं, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन पब्लिक इतना क्यों सपोर्ट कर रही है? जब तक स्पीकर, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही। सर आप देखो तो सही। मैं देख रहा हूँ उसमें, देखें ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि विधायक बनने के बाद आपकी जो बात है उसमें सदाकत होनी चाहिए। उस बात में रूल ऑफ लॉ में, कानून के दायरे में रहकर हमें बात करनी है। कई बार वन मैन आर्मी बना दिया सर, होता है तमाशा करो, शो बनाओ, वन मैन आर्मी मजमा लगाओ, मुझे इस वक्त चिंता मत करो, मैं भी यहाँ हूँ, दिखाई नहीं देंगे अगली बारी, वो चिंता मत करें आप। वो मतलब ऐसा बोल रहे हैं आप, क्या जेल में भेजने वाले हैं आप? नहीं, लोगों में रिजेक्ट हो जाएंगे, परफॉर्मेंस जीरो है क्या, और विधानसभा में भी परफॉर्मेंस जीरो है, और क्षेत्र में भी परफॉर्मेंस जीरो है। क्षेत्र में जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ के, वो बिल्कुल, आप डोडा शहर की क्लीनिंग की बात करें, साफ सफाई की बात करें, आप डोडा में सड़कों की हालत की बात करें, डोडा में PMAY की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कहाँ पहुंचा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की जियो टैग कहाँ पहुंचे, उनमें कोई सिर पैर, कोई एक सीरियसनेस है नहीं। बिल्कुल इस तरीके के आप लोग कहते हैं कि नशा करके वो असेंबली में आ जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो नशा, मैंने तो नहीं कहा, आपके विधायक कहते हैं ना। मैंने सुना नहीं किसी को कहते हुए। तमाशा और मजमा फरोशी, कोटिया जी ने कहा ना सर, तमाशा और मनकोटिया जी से पूछिए आप, तमाशा और मजमा फरोशी से MLA-शिप चलती नहीं। लेकिन मैंने कहा कि फिर बड़े अदब एहतराम से जैसी हरकतें करते हैं, वो एक सॉलिड आदमी की, एक साउंड आदमी की हरकतें नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ RS पठानिया जी थे, जिनसे हमने कई सारे अहम तरीन सवालात किए हैं। तकरीबन इस समय 1000 से ज़्यादा लोग हमें लाइव देख रहे थे इस प्रोग्राम में, और मैं यकीन रखता हूं कि जो भी आप तक बात पहुंची होगी वो बात जेन्युइन होगी। उस बात पे आपने अपनी राय ज़रूर रखनी होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी हो या जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इंसाफ की बात हो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।